नमस्कार बहनों और स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको विकास समिति की बैठक पंजी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि यह पंजी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पंजी है जिसका उपयोग हर माह TA4 के दिन किया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप विकास समिति की बैठक पंजी कैसे बनाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो विकास समिति बैठक पंजी बनाने के लिए आपको कोई भी सादी पंजी ले लेनी है और अपने एलिस के द्वारा प्रमाणित करा लेनी है। प्रमाणित करा लेने के बाद आपको लिखना है, आप जिस महीने से विकास समिति की बैठक बना रही हैं उस महीने का नाम आपको यहाँ लिख देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना है कि आज दिनांक जिस दिन आपके केंद्र पर TA4 हो रही है उस दिन का डेट आपको लिख देनी है। इसके साथ में एक सूचना पंजी भी बनती है, वह TA4 के 1 या 2 दिन पहले बनाई जाती है, लेकिन विकास समिति की बैठक पंजी TA4 के दिन ही बनाई जाती है। तो लिखना है कि आज दिनांक इतना को आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना है, फिर कोड संख्या इतना पर विकास समिति के अध्यक्ष, जो आपकी अध्यक्ष होंगी उनका यहाँ नाम लिखना है, तथा 3 सदस्य, जो आप क्रय पंजी में 3 सदस्य का नाम देती हैं वही 3 सदस्य है। यहाँ 3 सदस्यों के साथ सभा की गई जिसमें माह जून, यानी कि आप जुलाई में TA4 कर रही हैं तो आपको यहाँ जून लिखना है, 1 महीने पीछे का आपको लिख देनी है, जिसमें माह जून के THR की अवलोकना की विवरण पर संतोष व्यक्त किया गया। यानी कि जुलाई में आप कर रही हैं TA4, उस दिन आप विकास समिति की बैठक पंजी बनाई, लेकिन आपको जून माह का विवरण पहले बता देना है। इसके बाद आपको लिखना है कि साथ ही सेविका द्वारा यह भी बताया गया कि माह जुलाई का THR का निकासी के बाद सामग्रियों का क्रय किया जा चुका है, जिस पर क्रय पंजी के अनुसार सामग्रियों का मिलान किया गया। यानी कि आप जुलाई में TA4 कर रही हैं तो वहाँ आपको लिख देनी है कि माह जुलाई का TA4 का निकासी के बाद सामग्रियों का क्रय किया जा चुका है, यानी कि सामान खरीदा चुका है और उसे क्रय पंजी के अनुसार मिलान भी किया गया। सेविका द्वारा यह भी बताया गया कि जिस प्रकार माह जून में TA4 वितरण किया गया था, ठीक उसी प्रकार इस माह यानी कि जुलाई में भी किया जाएगा। इतना बात आपको लिख देनी है। फिर आपको लिखनी है कि साथ में यह भी बताया गया कि जिस प्रकार माह जून में और आपके सेंटर पे कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं या 30 हैं या 40 है, उतने बच्चे की संख्या आपको यहाँ लिख देनी है कि जिस प्रकार माह जून में, जैसे जून माह में कितने आपके रजिस्टर में बच्चे थे उतने बच्चे का यहाँ संख्या आपको डाल देनी है। को मेनू के अनुसार नाश्ता तथा गर्म पका भोजन दिया जाता था, ठीक उसी प्रकार इस माह भी दिया जाएगा। इतना विवरण आपको फिर से लिख देनी है। इसके बाद आपको यह लिखना है कि सेविका द्वारा यह भी बताया गया कि नामांकन से ज़्यादा बच्चे केंद्र पर आ जाएं तो उन्हें भी बैठाया जाएगा तथा मेनू के अनुसार पोषाहार तथा नाश्ता दिया जाएगा। सेविका द्वारा यह भी बताया गया कि जिस प्रकार माह जून में जितने आपके केंद्र में लाभुक होंगे उतने लाभुक का संख्या आपको यहाँ डाल देनी है। लाभुक के बीच THR वितरण किया गया था, जिसमें सामान्य बच्चे, आपके केंद्र में सामान्य बच्चे को कितना THR देती हैं उतना का संख्या आपको यहाँ लिख देनी है। अति कुपोषित बच्चों की संख्या आपके केंद्र में 0 है कि 1 है या 4 है, आपको उतना लिख देनी है। गर्भवती माता का भी संख्या आपको लिख देनी है और प्रसूति माता का भी आपको यहाँ संख्या लिख देनी है। और कुल मिलाकर कितने लाभुक को आपने THR दिया उतना का आपको यहाँ संख्या लिख देनी है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि सेविका द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार माह जून में
इतना लाभुक के बीच TA4 वितरण किया गया था, जिसमें सामान्य बच्चे इतने, कुपोषित इतने और गर्भवती फिर प्रसूति माता कुल इतना के बीच वितरण किया जाएगा। यानी कि फिर से उतने लाभुक के बीच वितरण किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ सेविका का हस्ताक्षर करा लेना है, फिर अध्यक्ष का हस्ताक्षर करा लेना है और क्रय पंजी की जो 3 सदस्य होती हैं उन तीनों सदस्य से आपको यहाँ सिग्नेचर करा लेनी है। तो इस प्रकार से आप अपनी सूचना पंजी बहुत ही आसान तरीके से लिख सकती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको किसी भी पंजी की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकती हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।